लो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखना इसमें। सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, solution which resist the change in pH, solution which resist the change in pH after addition of small amount of acid or base, after addition of small amount of acid or base is buffer solution, is buffer solution। ठीक है बेटा, बफर क्या होता है, कैसे काम करता है, अब एक एक करके देखेंगे। पहले इसमें लिखिए, इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल बफर, मिक्स बफर। मिक्स बफर के भी दो टाइप होंगे और इसी से न्यूमेरिकल आएगा एसिडिक बफर और सेकंड बेसिक बफर। एसिडिक एंड बेसिक बफर, यहां तक लिखो, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगेन फिर नंबर 1 हेडिंग डालना सिंपल बफर, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सिंपल बफर, ठीक है। बफर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब एक पहले वाले केस में समझ में आ जाएगा। सिंपल बफर से न्यूमेरिकल बहुत कम आए क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले भी, देखना भी। लिखाऊं सिंपल बफर, लिखना स्टार्ट करो। सॉल्यूशन ऑफ इस तरह लिख लेना, WA प्लस WB यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस। सॉल्यूशन ऑफ WA प्लस WB इज नोन एज सिंपल बफर। सॉल्यूशन ऑफ WA प्लस WB इज नोन एज सिंपल बफर। तो बेटा ध्यान से देखो, WA प्लस WB तो सॉल्ट ही तो हो गया, और सॉल्ट किसका बना हुआ है, वीक एसिड एंड। कोई भी एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया, ये दोनों वीक होने चाहिए, एसिड भी बेस भी। कोई बोले क्यों होना चाहिए, उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। अमोनियम साइनाइड, ये सिल्वर एसीटेट या फिर प्रोटीन्स, तो ये सब हमारे पास सिंपल बफर है। अब आप समझो बफर होता क्यों है, हमें जरूरत पड़ती क्यों है, ध्यान से देखना बेटा। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की पीएच मुझे 5 मेंटेन करनी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बफर मिला देंगे। बफर जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, अमोनियम साइनाइड। आपने क्या मिलाया, अमोनियम साइनाइड। याद है हमने कहा था कि सॉल्ट किसी से भी बना हो, सॉल्ट का अल्फा कितना होता है। तो जब आप इसमें अमोनियम साइनाइड डालोगे बेटा, इसका मतलब यहाँ दो टाइप के आपने आयन छोड़ दिए, एक अमोनियम और एक। अब अगर ये बफर है तो ध्यान से देखना है क्या काम करेगा, इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं एसिड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ। भाई अगर बेटा आपके पास, ये छोड़ो सॉल्यूशन, आप तो पूरा का पूरा से बफर ही मान लो, हटो, ये बफर सॉल्यूशन है, और ये बफर सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है बेटा, अमोनियम साइनाइड। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बफर में थोड़ा सा एसिड मिला रहा हूँ। जैसे ही आपने H+ मिलाया, क्या H+ मिलाने से सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर नहीं बढ़ जाता बेटा। जब किसी में एसिड मिलाओगे तो एसिड मिलाने से उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, यानी पीएच कम होगी नहीं होगी। यहाँ चेक करते हैं, आपने जैसे ही H+ मिलाया, H+ किसके पास जाएगा, Cn-। तो बफर का Cn- जितना आपने H मिलाया था उसको कंज्यूम करेगा, क्या बना देगा। लेकिन नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि HCN खुद नेचर में क्या होता है, वीक होने का मतलब इसका अल्फा बहुत कम है ना। तो आप जितना H मिला रहे हो वो सारा का सारा फ्री नहीं रहेगा, वो सारा किसके पास चला गया, साइनाइड, क्या बन गया, HCN। और HCN फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वीक है। तो बेटा सोचो, आपने जितना H मिलाया था वो H सारा का सारा बफर ने अपने पास खींच के HCN बना दिया। तो जब सॉल्यूशन में H+ बढ़े ही नहीं तो सॉल्यूशन की पीएच। इसी तरह थोड़ा सा केस इसमें, आफ्टर, पहले पूरा एक एक पॉइंट समझना फिर लिखना। इस बार एक थोड़ा सा बेसिक अमाउंट मिलाते हैं। तो आप इसमें जैसे ही OH- मिलाओगे, OH- को कंज्यूम करने का काम कौन करेगा, अमोनियम। क्या बना बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमें पता है बाय नेचर ये, तो इसका अल्फा इतना कम है कि आपने जितना OH डाला था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन में OH फ्री ही नहीं है, OH बढ़ा ही नहीं, तो सॉल्यूशन की पीएच। तो अगर आप नोटिस करो, बफर कुछ नहीं करता, बफर हमेशा दो कंपोनेंट छोड़ेगा, एक जो H+ को ले ले और दूसरा जो OH- को। लेकिन लेने के बाद वो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ना बनाए। सोच के देखो, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बनता है HCl तो बनता है वापस, अरे सोचो अगर HCN की जगह HCl बनता तो बेटा बनने के बाद वापस टूट के H+ भी करता, नहीं करता। और जैसे ही सॉल्यूशन में एक भी H बढ़ता, सॉल्यूशन की पीएच। तो बफर कुछ नहीं है, अपने आप में दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, एक का काम है H+ लेना, दूसरे का काम है OH- लेना। लेकिन उससे भी ज्यादा काम की बात, रिएक्शन के बाद कंपोनेंट हमेशा क्या बनने चाहिए। कोई मुझसे पूछे कि सर एक बात बताओ, सॉल्ट हमने 4 टाइप के पढ़े थे, याद है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, आपने केवल यही क्यों लिया। चलो एग्जाम्पल बदल देते हैं। अगर आप इस बार ये लेके चलो,
ये किससे मिलकर बना हुआ है? NH4OH, वीक बेस, HCl। चलिए, आपने इसको जैसे बफर लिया, टूट के क्या देगा? अब इस कंटेनर में अगर आप थोड़ा सा एसिड मिला दो, किसके पास जाएगा? चला गया, क्या बना? ये तो स्ट्रॉन्ग है, बनेगा और वापस। आपने जैसे ही H डाला सॉल्यूशन में H प्लस, बड़े नहीं बड़े? इसलिए कभी भी मैं कोई स्ट्रॉन्ग, आ रहा है समझ में? अगर मान लो मैं NaCl ले लेता, तो जो आप OH माइनस मिलाओगे, OH माइनस किसके पास जाता? बेटा क्या बना था? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, बनता और वापस। तो अब समझ में आया कि सॉल्ट की 4 वैरायटी में से केवल हम दोनों को वीक क्यों लेते हैं? क्योंकि वीक लेके चलोगे तभी तो उनसे कंपाउंड भी कौन से बनेंगे? वीक बनेंगे। ठीक, तो बफर का काम केवल इतना है, एक्स्ट्रा मिलाए गए H और OH को कंज्यूम करके वीक में कन्वर्ट कर देना। नोट कर लो बेटा। समझ में आया बेटा? ये जो Cn माइनस और अमोनियम है, ये है हमारे पास बफर आयन। तो बफर का काम है दो कंपाउंड छोड़ना जो H और OH को ले ले। और ये समझ में आया कि सिंपल बफर की पीएच का फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि वही तो फॉर्मूला है जो वीक एसिड वीक बेस का केस था बेटा। या अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेके लिखूं, दोनों तरफ लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आप तो H प्लस वाला याद रखो, वही न्यूमेरिकल में काम आएगा। बेटा बफर क्या होता है समझ में आ गया? बफर कैसे वर्कआउट करता है? उसका काम है H और OH को लेकर कंपाउंड को वीक बना देना। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और एग्जांपल उसमें लिखा है प्रोटीन्स वाला। प्रोटीन के केस में आपको पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड से तो होते हैं। तो भाई कार्बन चेन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी में, ब्लड में जितने प्रोटीन्स हैं वो सब इसी फॉर्मेट में होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? अगर आपने OH माइनस मिलाया तो OH माइनस किसके पास जाएगा? यही तो होगा। और अगर आपने ब्लड में थोड़ा भी कुछ एसिडिक मिलाया तो H प्लस किसके पास जाएगा? तो प्रोटीन्स दोनों के लिए तैयार है। ये प्रोटीन का फॉर्मूला है। प्रोटीन दोनों के लिए तैयार है बेटा। वो एक्स्ट्रा OH और एक्स्ट्रा H, अगर एक्स्ट्रा OH लिया है तो क्या बनेगा? राइट, यही तो होगा। H प्लस कहाँ चला जाएगा? अब आप बताइए, जो भी H प्लस था, जो एक्स्ट्रा OH था, क्या वो वीक में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। और अगर आपने H लिया तो फिर क्या बनेगा? तो जितना एक्स्ट्रा H मिलाया था वो सारा का सारा कंज्यूम हुआ? नहीं हुआ। तो प्रोटीन का लगातार यही काम होता है, एक्स्ट्रा H और OH को कंज्यूम करके पीएच को मेंटेन करना। नोट कर लो। समझ में आ रहा है? प्रोटीन जो हायर अमीनो एसिड्स होते हैं वो यही काम करते हैं। ठीक है बेटा। और सिंपल बफर पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल है, तो हो चुका पहले। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आते हैं मिक्स्ड बफर से। तो मिक्स्ड बफर में भी पहला नंबर एसिडिक बफर। मिक्स बफर में भी फर्स्ट नंबर एसिडिक बफर। सुनिए, अब आप बताइए इस पहले वाले बफर में प्रॉब्लम क्या है? ये तो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। मान लो बेटा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की पीएच है 5। मैंने इस बफर में थोड़े से ड्रॉप्स, इस सॉल्यूशन में थोड़े से ड्रॉप्स किसके डाल दिए? इस बफर के। मैं चाहता हूँ यहाँ जो भी है एक्स सॉल्यूशन है, इसकी पीएच 5 बनी जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका मिला दिया? अब आप बताइए, अगर यहाँ गलती से H प्लस बढ़ते हैं तो H इसके पास जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ पर अगर OH माइनस मिलाए जाते हैं तो किसके पास जाएगा? क्या ये बफर इस सॉल्यूशन की पीएच को 5 मेंटेन नहीं करेगा? करेगा। तो फिर जब इस बफर से काम चल रहा है तो फिर आगे और कॉम्प्लिकेटेड बफर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है 5। आपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े से ड्रॉप किसके मिला दिए? लेकिन ये जो बफर है इसकी खुद की भी तो पीएच है। अब आप समझना, एक सॉल्यूशन है, इसमें पीएच 5 का कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इसमें अगर आप पीएच इक्वल टू 8 का सॉल्यूशन मिलाते हो, क्या होगा? ये एसिड है, बेस है, रिएक्शन होगी। ठीक, अब क्या होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि 7 से कम ये भी एसिडिक और ये भी। अब क्या होगा? अब रिएक्शन होगी। रीजन सुनिए,
दो अगर लगभग सेम स्ट्रेंथ के एसिड मिलाएं तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ इसकी एच देने की उतनी, लेकिन दोनों में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट करेगा, तो जब ये एच देगा तो मजबूरी में। समझ में आ रहा है? क्या आपने कभी भी ये प्रोटोनेटेड एसिडिक एसिड नहीं सुने होते हैं ना? यही तो होता है बेटा। क्या हमने ऐसा नहीं पढ़ा आपने कभी? अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दूं तो थोड़े बहुत लेंगे नहीं लेंगे, जबकि मैं जानता हूं खुद एसिड है, लेकिन फिर भी अगर सामने स्ट्रॉन्ग डोनर है तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, अगर दो एसिड है जिनकी स्ट्रेंथ सेम है तब तो चलेगा, लेकिन दो एसिड में से एक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और एक की कम है, तो फिर इनमें रिएक्शन के चांसेस होंगे। अब सुनिए, क्या आप जो बफर मिला रहे हो उसकी खुद की पीएच होगी नहीं होगी? लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये सॉल्ट बफर किससे बना है? सॉल्ट से, तो इसकी पीएच 7 से या तो थोड़ी सी कम होगी या 7 से थोड़ी सी। आप समझिए, वीक एसिड वीक बेस में हो सकता है थोड़ा सा ये डोमिनेट करे, या हो सकता है थोड़ा सा ये डोमिनेट करे। तो ऐसा नहीं है कि बेटा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। आप देखो ना, हो सकता है ना के और केबी की वैल्यू अलग अलग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसकी पीएच या तो बहुत कम होकर 1 आ जाए या बहुत ज्यादा होकर 12 चली जाए। कहने का मतलब, ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट की पीएच 7 से या तो थोड़ी सी कम चलती है, 7 से थोड़ी सी, यानी ये जो सॉल्ट है ये स्लाइटली एसिडिक हो सकता है या स्लाइटली बेसिक। अब आप समझना, आप क्या कर रहे हो, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच है 3 होने का मतलब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने इसमें मिला दिया अमोनियम साइनाइड। अब आप तो मान के चल रहे हो दिमाग में ये है कि ये टूट कर क्या देगा NH4 प्लस CN-, लेकिन बेटा पता चला कि यहाँ पर अमोनियम साइनाइड में, ध्यान से सुनना, पता चला कि इसका नेचर स्लाइटली क्या एसिड और बेस यही रिएक्ट नहीं कर जाएंगे, तो जिस बफर को आपने प्रोटेक्शन के लिए डाला था वो बफर तो खुद रिएक्ट करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। तो ध्यान से सुनिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन और जो ये बफर है इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए? तभी तो है, अरे इस बफर का काम है और एक्स्ट्रा मिलाए गए H और OH को कंट्रोल करना। अगर ये बफर बेटा, ये बफर इसी सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लेगा तो सॉल्यूशन को खराब नहीं कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो बफर भी क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो बफर भी क्या होना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है और बफर सॉरी वीक एसिडिक हुआ तो रिएक्शन हो जाएगी। तो मजबूरी आ गई कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बफर कहीं नहीं डाल सकते। कंडीशन ये है कि अगर इस सॉल्यूशन की पीएच है 5.3, तो कोशिश करो कि जो आपके बफर है उसकी पीएच भी सॉरी इसकी पीएच भी 5.3 के आजू बाजू ही रहे, ताकि कम से कम इन दोनों में रिएक्शन के चांसेस तो, अरे जैसा ही पीएच का डिफरेंस आएगा, नेचर का डिफरेंस आएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर बैठेंगे, सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। प्रोटेक्ट किसको कर रहे हो आप? बात समझ में आ रही है? इसलिए वीक एसिड वीक बेस का जो बफर है ये बहुत काम का नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बफर हैं इनकी पीएच 7 से या तो थोड़ी सी कम या 7 से थोड़ी सी ज्यादा, तो ये बफर केवल उन्हीं सॉल्यूशन के बढ़िया काम करेंगे जिनकी खुद की पीएच, अगर कोई सॉल्यूशन यहाँ बैठा है या सॉल्यूशन यहाँ बैठा है फिर ये काम नहीं करेंगे, ये तो उल्टा उससे रिएक्ट कर चुके होंगे। अरे सुन, इसलिए वीक एसिड वीक बेस के बफर बहुत अच्छे बफर नहीं माने जाते। तो अब लिखिए सेकंड बेटा, एसिडिक बफर। समझ में आया कुछ? चलिए एसिडिक बफर डेफिनेशन लिखो। solution of weak acid, solution of WA solution of weak acid, solution of WA weak acid and its salt with strong base, and its salt with strong base is acidic buffer, and its salt with strong base is acidic buffer। ठीक है, नंबर 1। सेकंड नंबर लिखो, सेकंड डेफिनेशन लिखो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, शॉर्ट में WA लिख लिया करो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स बफर। ठीक है, नंबर 1। सेकंड नंबर लिखो, सेकंड डेफिनेशन लिखो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, शॉर्ट में WA लिख लिया करो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में हमें टाइम लगेगा, बेसिक बफर बहुत सिंपल है, इसी की कॉपी है। अब इसमें एक वर्ड आया है कॉन्जुगेट, पहले इसी को क्लियर कर दूं बेटा, हम पढ़ेंगे 2 दिन बाद। जैसे HCl है अगर मैं HCl से एक H+ निकाल दूं तो ये Cl- इसी का पार्ट है, तो Cl- को क्या बोलेंगे? इसका कॉन्जुगेट, मतलब उसी से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, हमेशा एसिड से जो कॉन्जुगेट बनेगा उसका नेचर अपोजिट होगा। अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वापस समझाता हूँ। अगर NaOH है तो NaOH क्या करेगा? एक OH देकर क्या बनाएगा? तो अगर बेटा ये बेस है तो OH निकालने के बाद जो बनेगा ये इसी से तो बना है, दैट्स व्हाई कॉन्जुगेट। और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? तो वो तो बड़ा सिंपल है। कोई बोले सर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्यों? अरे एसिड का काम है H देना, तो बेस का काम क्या है?
जिस पर माइनस है क्या वो एच नहीं लेगा, इसलिए बेस है। बेस का काम है OH देना, तो जिस पर पॉजिटिव है वो उल्टा OH लेगा, तो जो OH लेगा वो एसिड होगा नहीं होगा। तो अभी हाल फिलहाल एसिड से क्या बनते हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनते हैं कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन इसको देखिए, ये मैं मैथमेटिकल प्रूफ करूंगा जब हम इक्वेशन बनाएंगे 2 टर्म बाद। मैंने एसिड है, इससे 2H निकाले, एसिड है H दिया, ये क्या बना कॉन्जुगेट बेस। अरे जिस पर माइनस है वो क्या करेगा कॉन्जुगेट बेस है। हमेशा ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्जुगेशन में कोई भी एसिड या बेस हो एक बार में कितने H या OH रिप्लेस कर सकता है 1। तो वास्तव में इस एसिड का कॉन्जुगेट ये नहीं है, इस एसिड का कॉन्जुगेट है ये कॉन्जुगेट बेस। कोई बोले सर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि रीजन कॉन्जुगेट बेस का जब डेरिवेशन करेंगे तो रिलेशन इसी से निकलेगा। तो नोटिस करने वाला पॉइंट एक और समझाऊं, जिंक हाइड्रोक्साइड, अगर इससे OH निकाल दिया जाए तो बेटा क्या बनेगा, ये हमें पढ़ना है अलग से, बस हाल फिलहाल कॉन्जुगेट वर्ड आया तो थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये बेसिक कंपाउंड है, बेस का काम है OH देना, OH देकर ये इसी का कॉन्जुगेट। और एसिड इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस पर प्लस है वो वापस क्या करेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। कोई बोले कि सर अगर ऐसा कर दें तो ये इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेशन में सिंपल वर्ड है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एक बार में कॉन्जुगेट बनाने के लिए सिंगल 1H या 1OH का रिप्लेस होना चाहिए। कॉन्जुगेट की बात करें और क्लियर है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। आगे और जोड़ देंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा वीक, ये सब मैथमेटिकल है। और अगर ये वीक ये स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट क्या होगा वीक हो जाएगा। हाल फिलहाल जो ध्यान रखने वाला पॉइंट बस इतना सा है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन कॉन्जुगेट बनते वक्त केवल 1H या 1OH का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, राइट। अब काम की बात करें इसमें, मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखाई थी ना, कॉन्जुगेट बेस हो गया था, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज एसिडिक बफर। अब जब तक समझ नहीं आए पहले इसको देखना बेटा, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। पहला बेटा एग्जांपल मैंने ले लिया HCN, इस HCN की किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाओ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCN और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना NaCN। अब इसी को इतना लंबा ना लिखकर मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं। अब जरा अल्फा की बात करें, आप बताइए ये जो वीक एसिड है इसका अल्फा, ठीक है, और चाहे सॉल्ट किसी से भी मिलकर बनाओ उसका अल्फा कितना, तो जिसे आप NaCN लिख रहे हो वास्तव में पानी में डालते ही वो Na+ और, तो ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि मैं इसको ऐसा ना लिखकर, ये तो नहीं टूटेगा लेकिन ये किस में टूटेगा, अरे वो तो यही देगा। अब चलिए इसकी बफर एक्शन में यही पढ़ते हैं, ये इसी में कंफ्यूजन होता है तो इसी में थोड़ा समझना। मान लो मेरे पास ये बफर है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, आपने एग्जांपल यही ले लिया HCN NaCN, तो जिसे आप NaCN बोल रहे हो ध्यान से सुनना, HCN तो वही रहेगा लेकिन NaCN टूट के क्या बना चुका है। अब अगर वास्तव में ये बफर है तो एक्स्ट्रा मिलाएगा H और को कंज्यूम करेगा, तो चेक करते हैं अगर ये बफर है तो बेटा आफ्टर एडिशन ऑफ H+, बताते जाइए जो H में मिलाऊंगा वो किसके पास जाएगा, किसके पास CN- जो बफर ने दिए थे वो H+ को लेकर क्या बनाएगा, और ये समझ में आ रहा होगा बनना हमेशा क्या चाहिए वीक, ताकि फर्दर आयोनाइज ना हो। तो जितने H मिलाओगे सारे के सारे कंज्यूम हो गए। बिल्कुल इसी तरह से आफ्टर एडिशन ऑफ OH-, अगर बफर है तो OH को भी संभालेगा, बोलते जाइए OH- किसके पास जाएगा, ये तो मत बोलना Na+ के पास, क्योंकि अगर आप Na+ के पास ले गए, मैं लिख देता हूँ, होगा नहीं, क्या बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग है बनेगा और फर्दर तो क्या फायदा हुआ, रिएक्शन होगी लेकिन सॉल्यूशन में तो OH घूमता रहा ना। मेरे लिए बफरिंग का मतलब है एक्स्ट्रा मिलाए गए H और OH को किसमें कन्वर्ट करना, तो ये रिएक्शन होगी लेकिन ये बफर रिएक्शन नहीं। चलिए तो Na का ऑप्शन नहीं बचा। अब अरे इसके पास तो जा ही नहीं सकता, OH बेसिक है। आप बताइए अगर HCN से H निकल जाए तो बेसिक बनेगा नहीं बनेगा, तो CN तो OH- इससे रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों बेसिक है, बचा कौन सा। अगर आपने HCN के 100 मॉलिक्यूल लिए होंगे तो 100 में से मुश्किल से एक ही तो टूटा होगा, तो वास्तव में जो रिएक्शन होती है भाई HCN ही तो बचा हुआ है बेटा, ये H कहाँ चला जाएगा, तो आपने जितना OH लिया था सारे वीक में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, CN बचे रहे तो कोई बात। मुझे केवल किससे मतलब है, जो भी एक्स्ट्रा H या OH मिला रहा हूँ वो यहाँ पर वीक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो हो रहा है नहीं हो रहा, आ रहा है समझ में। तो भाई बात बताओ, इस पूरे गेम में बफिंग यानी जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एक तो कौन कर रहा है, अरे यही तो कर रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है, इस Na से मतलब तो नहीं रहा ना, तो फिर अब समझ में आया। अरे मैं इसको लिख जरूर रहा हूँ लेकिन आप भी जानते हो कि Na हमारे किसी काम का नहीं है, तो बना ऐसे देते हैं, लेकिन अगर और उसको अगर डिटेल में देखें तो वास्तव में बफरिंग एजेंट एक तो HCN है और दूसरा, ठीक है, तो क्या ये एसिड और ये उसी एसिड से H निकालने के बाद कॉन्जुगेट बना नहीं बना, तो लैब में मिलाओगे तो इसको, लेकिन लैब में अंदर काम कर कौन रहा है, और क्या दो कंपोनेंट अलग अलग है नहीं, अरे एक अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर है, इसलिए इसको क्या बोला था मिक्स बफर, राइट। कोई बोले था इसको एसिडिक बफर क्यों बोला, जब इसके सॉल्यूशन की पीएच निकालोगे तो इसकी पीएच हमेशा 7 से, समझ में आ रहा है बेटा। तो अब आप समझ रहे होंगे ये वाला एसिडिक बफर केवल कौन से सॉल्यूशन में काम करेगा, जो खुद सॉल्यूशन क्या हो। अरे जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो आप नहीं चाहोगे कि बफर भी एसिडिक हो, ताकि बफर उस सॉल्यूशन से तो कम से कम रिएक्ट ना करे, समझ में आ रहा है। तो एसिडिक बफर का मतलब ये खुद सॉल्यूशन बाय नेचर क्या होते हैं एसिडिक, तो किसमें काम आते हैं, जो खुद सॉल्यूशन क्या हो एसिडिक। काम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट, मैं डिटेल में ऐसे लिख लो, एक OH को संभालेगा और एक H को संभालेगा,
चला समझ में? अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखते जाना। मैं अगर HCN की जगह ये लिख दूं, रटो मत बेटा, बस इसमें कंपाउंड पहचाना। देखना एग्जांपल सही लिखा है, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। सही है? अरे सही है ना, HCN प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप भी अंदर की बात जानते हो कि HCN तो नहीं टूटेगा, लेकिन सॉल्ट टूट के देगा Ba+2CN-। उसमें से Ba+2 मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है? तो एसिड और उसका कॉन्जुगेट, यही तो काम करेगा। कुछ आ रहा है समझ में? थर्ड केस, मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे H2CO3, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बनाओ, क्या बनेगा भाई? दो ऑप्शन आते हैं, या तो Na2CO3 या NaH, लेकिन जो बेटा बनेगा वो ये बनना चाहिए। कोई बोले कि सर Na2CO3 क्यों नहीं बनाया, उसको भी पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वीक है, लेकिन मैंने कहा ना सॉल्ट किसी से भी बनाओ, सॉल्ट का अल्फा कितना, क्या ये टूट के दो आयन नहीं देगा, Na+ और HCO3-। उसमें से भी क्या आप ये नहीं जानते कि Na+ बफरिंग दे ही नहीं सकता, तो जो काम का आयन है कौन सा है? सॉरी, ये जो काम का आयन है कौन सा है? तो एसिड और एसिड का क्या हुआ? कॉन्जुगेट। अब इसी का फोर्थ केस, अगर इस बार मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लूं और फिर इसकी एक बार रिएक्शन कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब क्या बनेगा? ये थर्ड और फोर्थ ये उलझाते हैं, समझना बेटा। H2CO3 में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, कोई मुझसे बोले कि सर Na2CO3 क्यों नहीं बनेगा, 100% बनेगा। लेकिन जब ये बनेगा तो साथ में, समझ में आ रहा है? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन हमारे लिए बफर कौन होगा? ये। कोई बोले क्यों, समझाता हूं अभी। इसमें आपने एक बार फिर NaOH मिलाया, क्या बनेगा? लेकिन आप जानते हो ये क्या है? सॉल्ट। इन दोनों का अल्फा कितना है? 100%। क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो प्लस नहीं लगाया क्या? ये समझ आया नहीं आया? अरे बेटा ये दोनों तो सॉल्ट ही है ना, सॉल्ट किसी से भी मिलके बने हो, सॉल्ट का अल्फा कितना होता है? तो जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाओगे पानी में, ये टूट के क्या देगा? देगा तो साथ में Na+, लेकिन Na+ बफरिंग में काम ही नहीं आता। ये भी क्या देगा? Na+CO3-, Na+ काम ही नहीं आता। तो जो बफरिंग एजेंट है मैं वही तो लिखूं। तो आप मुझे बताओ H2CO3 से कितने टाइप के बफर तैयार हो सकते हैं? एक ये बफर तैयार हुआ, एक ये हुआ, यानी जितना इसका N फैक्टर है उतना ही आपके एग्जाम में आया हुआ है। H3PO4 इसका N फैक्टर कितना है? 3। तो इससे टोटल कितने बफर तैयार होंगे? पहले एक बार एक सोडियम निकालो, फिर 2 निकालो, फिर 3 में कर दूंगा अलग। अब काम की बात करें। कोई बोले कि सर आपने इन दोनों को डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? कोई मुझसे पूछे कि सर एक बात बताओ, ये H2CO3 और CO3 इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको बफर में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर जब आप OH- मिलाओगे तो OH किसके पास जाएगा? अरे एसिड है। और अगर आप H+ मिलाओगे तो H+ किसके पास जाएगा? बढ़िया बफर का काम कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारी कैलकुलेशन में। समझाता हूँ, देख। एसिडिक बफर टाइम लेगा बेटा, इसको डिटेल में समझो, और बेसिक बफर तो इसी की कॉपी है। चलिए ध्यान से देखना। कोई मुझसे बोले कि सर अगर मैं H2CO3 और सोडियम कार्बोनेट ही ले लेता तो इसमें गलती बताइए। तो अब आप समझिए, क्या सोडियम कार्बोनेट क्योंकि ये सॉल्ट है तो ये टूटकर Na+ और CO3 नहीं देता? चलिए शुरू करते हैं। अगर ये बफर है तो ये एक्स्ट्रा मिलाए गए H और OH को संभालेगा। बताइए H+ किसके पास जाएगा? नहीं जाएगा ना। CO3- ने H+ को संभाल लिया, क्या बनाया? ठीक। आपने जो OH- मिलाया, OH- किसके पास जाएगा? क्या बना? एक H ले लेगा। हो गया। बफर का काम यही तो होता है, एक्स्ट्रा मिलाएगा H और OH को ले लेना। लेकिन अब हम उलझ चुके हैं, अब हमारी कैलकुलेशन हमारी लिमिट से बाहर जा चुकी है। क्या इस पूरे गेम में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक 3 कंपाउंड है? नहीं है? 3 कंपाउंड है। अब इसको देखिए, मैं आपको इसकी पीएच निकाल के देता हूँ। पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ध्यान से देखना बेटा, मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा हूँ। HCN प्लस NaCN। पीएच के लिए H चाहिए, H कहाँ से आएंगे? HCN से। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मुला लिख लेना आने न्यूमेरिकली। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाए, ये यार है। अब आप बताइए, अगर मुझे इस पूरे मिक्सचर की पीएच चाहिए तो पीएच के लिए H चाहिए, H यहीं से आया बेटा। अब आप बताइए, इस H में देखा जाए तो एक एसिड आ रहा है और दूसरा उस एसिड का, यहां तक तो मैं कैलकुलेशन संभाल सकता हूं। आप ध्यान से देखो, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों की कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे कर क्या चेंज कर सकते हो? क्योंकि अब हम कहानी जोड़ना शुरू करते हैं, वापस शुरू करते हैं। मेरे लिए बफर मतलब एक ऐसा कंपाउंड था जिसको सॉल्यूशन में पटक के छोड़ दो। वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा मिलाएगा H और OH को। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बफर को मिला रहे हो वो सॉल्यूशन से रिएक्ट ना कर बैठे। कुछ समझ आ रहा है? तो उसकी तैयारी हमने कैसे करी कि अगर इस सॉल्यूशन की पीएच 5 है तो कोशिश करो इस मिलाए गए बफर की पीएच भी 5 हो, ताकि इन दोनों में रिएक्शन ना हो। और वो बड़ा आसान है। क्या मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन को वेरी कर इसकी बफर की पीएच चेंज नहीं कर सकता? तो 2 कंपाउंड तो हैं, जबकि इस वाले गेम में कितने सब्सटेंस हो गए थे? ये एक एसिड था, एसिड से H निकला, क्या बना? कॉन्जुगेट। फिर इससे H निकला, ये इसका कॉन्जुगेट। आप समझो कि सर आप एक एक करके H क्यों निकाल रहे हो, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा भी बनेगा, 100% बनेगा। क्योंकि इतनी आईओसी पड़ी है, इसको तो डिनाई में कर ही नहीं सकता। कार्बोनेट है बेटा H2CO3, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो कोई ये गारंटी थोड़ी है कि दोनों मॉलिक्यूल एक साथ टकरा जाएंगे। अगर दोनों टकरा गए, दोनों निकल गए तो क्या बना? Na2CO3। और एक ही टकराया तो क्या बनेगा?
तो रिएक्शन में बात समझ में आ रही है, दोनों ही बनेंगे, दोनों को मना नहीं कर सकता मैं, लेकिन मेरे लिए बफरिंग का काम केवल कौन करेगा? H2CO3 के साथ। कोई बोले सर ऐसा क्यों? मेरी मजबूरी है, कैलकुलेशन करते वक्त मैं एसिड और उसका एक कॉन्जुगेट तो ले सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि सर Na2CO3 ले लो, तो दूसरे कॉन्जुगेट की कैलकुलेशन मेरे पास नहीं। इसलिए अब ध्यान से सुनो, अगर किसी का n फैक्टर 2 है भी सही, तो भी आप एक बार में एक H यानी कॉन्जुगेट ही निकालोगे। कोई मुझसे बोले कि मैं अगर ये लिख दूं और Na2CO3 लिख दूं, बफर होता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जिस बफर की बोतल पर आप पीएच लिखोगे नहीं, उसको अपनी मर्जी से किसी में थोड़ी डाल सकते हो यार। जिस बफर की पीएच निकालोगे तभी तो उसी सॉल्यूशन में डालोगे जिसकी पीएच उससे मैच करती हो। कुछ आ रहा है समझ में? इसलिए हमेशा नोटिस करना, जब भी हम बफर लिखेंगे एक बार में एक एच ही, जैसे अगर मैंने लिखा 5 नंबर, ध्यान से देखना, H3PO4, तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दूं तो मैं क्या लिखूंगा? अब समझ में आया? फिर अगर मैं एक बार में फिर ले लूं नेक्स्ट टाइम NaH2PO4, तो फिर अगर एक बार फिर रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? और लास्ट अगर एक बार फिर लिख दें Na2HPO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, फिर क्या बनेगा? तो कोई मुझसे पूछे कि H3PO4 से कितने बफर तैयार होंगे, और ये बफर अलग अलग तैयार नहीं होंगे। आप तो H3PO4 बोतल में लो, 1 चम्मच NaOH डाल दो, H3PO4 बोतल में लो, 1 चम्मच NaOH डाल दो, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा एक ही सॉल्यूशन में। तो ये भी एक बफर का कॉम्बिनेशन है, ये भी बफर का, ये भी बफर का। तो कुल मिलाकर H3PO4 से बेटा कितने बफर तैयार हो गए? 3 बफर तैयार। तो याद रखने का तरीका, जिस एसिड का जितना n फैक्टर उतना ही बफर तैयार होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट समझ में आया कि सर NaCN में आप Na को क्यों नहीं ले रहे, केवल CN ले रहा हूं, क्योंकि Na मेरे बफरिंग का काम नहीं करता। कुछ आ रहा है समझ में? समझ में आ गया बेटा? अब नोट कर लीजिए, हमें पीएच निकालनी है, इसलिए हम एक बार में एक ही लेके चलते हैं। लिख लो फटाफट, और ये इधर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने काम का नहीं है ज्यादा, अपने न्यूमेरिकल ही आएगा, लेकिन पता तो हो कि कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं बेटा।